आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 सिमिलरिटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13A का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर हमें फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करना है, फोर्थ पार्ट तक हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, नेम द टेस्ट बाय विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ APQ एंड ABC आर सिमिलर। यहाँ पर APQ और ABC को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। यहाँ पर देखिए फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर सबसे पहले देखिए जहां पर भी आपको क्रॉस दिखे, यहां से क्या समझ में आया कि ये इसकी इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट से। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट से। और यहाँ पर साइड दी हुई है। अब यहाँ पर हमें तीन चीजें पता है, SAS, SSS, SAS और A। अब यहाँ कहीं दो एंगल तो दिया नहीं है कि हम दिखा सके सिर्फ एक ही एंगल तो इक्वल है, दो एंगल इक्वल है नहीं, तो ये हम कर नहीं सकते। अगर हम SSS की बात करें तो ये अगर हम ABC को देखें, एक साइड दूसरी साइड, तीसरी साइड तो दी ही नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर हमें SAS लगाना होगा। क्या लगाना है, SAS। अब देखिए ये रहा एंगल, यानी दो साइड के बीच का एंगल, ये एंगल, यानी ये दोनों साइड होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, APQ और ABC को सिमिलर दिखाना है, SAS से दिखाना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, APQ, हमें सबसे पहले पता है कि एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल, BAC, पहले इधर लिखते हैं छोटा वाला ट्रायंगल है, PAQ इज इक्वल टू BAC बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया। अब देखिए और क्या दिख रहा है, अब यहाँ से हम साइड लेंगे क्योंकि हमें साइड दिखाना है ना करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ साइड लेंगे तो हम कोई भी साइड ले ले, मान लीजिए AP ले लेते हैं, AP ले लिए। अब यहाँ पर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि AP तो हमने ले लिया, अब AP अपॉन AC करें या AP अपॉन AB करें, AP अपॉन AC करें या AP अपॉन AB। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इस AP को देखिए, ये AP लाइन है, यही लाइन तो आगे चली गई है, ये AP लाइन ही तो आगे बढ़ गई है, तो ये AP कहेगी मैं अपनी वाली नहीं लूँगी, मैं दूसरी लाइन लूँगी, यानी ये AP ही तो आगे गई है, तो AP क्या कहेगी कि मैं AC को नहीं लूँगी, दूसरी कौन बची, AB बची, AB को ये ले लेगी। समझ में आया, यानी AP के नीचे क्या रखना है, कैसे पता चलेगा, AP है, ये AP को ही तो आगे कर रहे हैं, तो AP कहेगी अपनी वाली नहीं दूसरी, तो यानी ये नहीं, हमें क्या लेना है, इसको लेना है। समझ में आ गया ये चीज। AP क्या है 2.5 और AB क्या है, AB है यहाँ पर 10 है। अब यहाँ से देख लीजिए तो AQ क्या है, AQ बचा। अब AQ ये तो इधर आया है, AQ ही तो बढ़ के आया है, तो इसे हमें नहीं लेना। AQ कह गई तो मेरी ही लाइन है, मेरी ही लाइन को बढ़ा रहे हो तुम, AQ को नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इसके दूसरी वाली, यानी AQ अपॉन AC। AQ है 2 और ये 8 है, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/4, यहाँ से इसको भी क्या कर सकते हैं, पॉइंट नीचे गया 100, ये हो जाएगा 1/4। यहाँ से क्या समझ में आया कि AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनल है उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय किससे, SAS से। समझ में आ गया ये चीज। तो यहाँ हम लिखेंगे APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC बाय SAS। हो गया, ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, इस वाले को सॉल्व करिए। सबसे पहले क्रॉस दिखा तो हमें पता चल गया है कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, हमें क्या करना है, APQ ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो BAC और PAQ, या ऐसे लिख लें PAQ और BAC, ये
वर्टिकली अपोजिट से क्या हो गए, क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ एस 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 तो लगा ही नहीं सकते, कोई साइड दी ही नहीं है, ऐसे एस यहाँ पर भी साइड नहीं दी। अब बचा क्या, एंगल। एंगल एक एंगल है, दूसरा एंगल वो कह रहा है कि ये 90 यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ से कितना सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से क्या हो गया, ए पी क्यू इज सिमिलर टू ए बी सी बाय ए ए, साफ साफ दिख रहा है ये दो एंगल। आगे देखें, ये वाला आप खुद से एक बार ट्राई करिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी सी और डी ई एफ को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना। बहुत ही इजी, करिए एक बार, आ रहा है। सबसे पहले देखिए, एक एंगल तो दिख गया और यहाँ दिया हुआ है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो पैरेलल से हमें क्या समझ में आ गया, देखिए इसको, ये लाइन पैरेलल है, ये इस तरीके से गई हुई है, ऐसे ऐसे इस तरीके से है। तो दो लाइन पैरेलल हैं और वो एन या जेड बनाए तो कॉर्नर वाले इक्वल होते हैं बाय एंटीरियर से, पता है ना। तो यहाँ से आ गया कि ये और ये कॉर्नर वाले इक्वल हो, यानी दो एंगल फिर यहाँ दिख गए, ए से प्रूव हो गया। कितना सिंपल है, इसे आप खुद से लिखिएगा, क्या लिखेंगे, ए बी सी और ई डी एफ ये इक्वल हो गया, और बी ए सी डी ई एफ ये इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए। ए से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी है। इफ एपी और पीबी का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू इफ बी सी इज इक्वल टू 7.5। बी सी अगर 7.5 है तो पी क्यू हमें फाइंड करना है, और ए पी अपॉन पी बी दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर पी क्यू और बी सी अगर पैरेलल हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए पी अपॉन पी बी, ये हमने थ्योरम में पढ़ा है ना, और क्या हो जाता है, ए क्यू अपॉन क्यू सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। कोई भी चीज़ लिखेंगे उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि ये चीज़ आया कैसे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ए पी अपॉन पी बी का रेशियो दिया है, यहाँ से ए क्यू और क्यू सी आ जाएगा, लेकिन हमें फाइंड करना है पी क्यू और बी सी। अब देखिए, और हमें क्या पता है कि हम यहाँ पर हम दिखा लेते हैं ए पी क्यू और ए बी सी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। पहली चीज़, दोनों का ए एंगल क्या है, कॉमन है। दूसरी चीज़, पी बी और बी सी पैरेलल है, तो ये एंगल इक्वल होगा इक्वल। यहाँ से हो जाएगा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। कैसे इक्वल होगा, बाय करस्पॉन्डिंग से। कैसे इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग से इक्वल होगा। ए से हम ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। समझ में आया। अब ये दोनों सिमिलर हो गए, तो यहाँ से सिमिलर हो गए, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। पी क्यू इधर से और लिखें, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, ए क्यू अपॉन ए सी, ये चीज़ आ जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है, बी सी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए क्यू और क्यू सी लिखा हुआ है, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ए पी लिखा है, ए बी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए बी लिखा है।
तो ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख सकते, लिख दिया हमने। इधर है पी क्यू अपॉन बी सी, ये हो गया। ये चीज़ आया ना समझ में। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, अब हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये हो जाएगा ए पी पी बी अपॉन ए पी, इसका भी हो गया तो बी सी ऑन पी क्यू हो गया। यहाँ से अलग अलग लिख लेंगे तो ए पी अपॉन ए पी, पी बी अपॉन ए पी, इधर हो गया बी सी अपॉन पी क्यू। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर क्या किया हमने, हमें ये चीज़ चाहिए, ये गिवन है और इसका हमें गिवन है, तो हम क्या करें, ए पी दोनों से में, यहाँ पी बी है यहाँ ए बी है, तो हम दोनों को कैसे लिख रहे हैं, ए बी को हमें पता है ए पी और पी बी लिख दिया, ये लिख दिया इस तरीके से, ठीक। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ से आ जाएगा 1, ये हो गया पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू आया। अब यहाँ से देखिए हमें पता है, वहाँ देखिए ए पी अपॉन पी बी कितना दिया है, 2/3 दिया हुआ है। क्या दिया है, 2/3। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो पी बी अपॉन ए पी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना। वैसे अब देखिए वहाँ पर इसको उठा करके यहाँ लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे तो कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखते हैं 1 + 3/2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2, एलसीएम आ गया 2, और ये हो जाएगा 2 + 3 बी सी अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 5/2, बी सी है 7.5 और ये पी क्यू इधर चला आया, हो गया। यहाँ हो जाएगा 7.5 × 2/5, ये हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 7.5 × 2 15, 15/5 यानी 3। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया, नोट करिए। फिर हम सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट आ गया 3 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट फाइंड द एरिया ऑफ ए पी क्यू रेशियो एरिया ऑफ ए बी सी। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए दो ट्रायंगल ए पी क्यू और ए बी सी सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, देखा है ना हमने थ्योरम में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ए पी ए बी का स्क्वायर, पी क्यू अपॉन पी सी का स्क्वायर, ए क्यू अपॉन ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस वाले को ए क्यू भी पता है बी सी भी, तो यहाँ पे हम रख कर निकाल लेंगे। पी क्यू कितना आया 3 यानी 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7.5 का स्क्वायर। सॉल्व करें, ये हो जाएगा 9, मतलब 3 × 3 लिखेंगे, अभी देखिए नीचे कट जाए 7.5 × 7.5, ये ऊपर गया, एक पॉइंट हटाएं ऊपर गया, ये हो गया 5 2 टाइम्स 5 15 टाइम्स, फिर 5 2 टाइम्स 5 3 टाइम्स, 3 और 3 कैंसिल हो गया ये, और 3 2 + 6 3 5 ऊपर आ गया 4 और 25। यानी सेकंड वाले को देखिए, एरिया ऑफ ए पी क्यू रेशियो एरिया ऑफ ए बी सी क्या आया 4:25, क्या आ गया 4:25। अब हम देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ए पी क्यू रेशियो एरिया ऑफ पी बी सी क्यू, यानी ये वाला एरिया।
यहाँ देखिए थर्ड पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ PBCQ। अब देखिए PBCQ को कैसे निकालें, बहुत सिंपल है। हमें पता है, अभी हमने निकाला एरिया ऑफ APQ रेशियो एरिया ऑफ ABC, कितना रेशियो निकाले हैं, 4:25, यही आया ना। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ABC माइनस ये एरिया PBCQ आ जाएगा। समझ में क्या बोल रहे हैं, देखिए पूरा ट्रायंगल का एरिया माइनस इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा PBCQ का एरिया। समझ में आया। अब इसको यहाँ करेंगे, एरिया ABC माइनस एरिया APQ, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करें। यहाँ से क्या आया कि APQ अपॉन ABC इज इक्वल टू 4:25। अब अगर रेशियो में कोई चीज़ होती है उसे हमें अलग अलग लिखना रहता है तो हम क्या करते हैं, कोई वेरिएबल लगा कर लिखते हैं। जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है, मान लीजिए A लिखा है, इधर X इधर B लिखा हुआ है, ये 1 और ये 2 लिखा हुआ है। अलग अलग लिखना, यानी A इक्वल क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स, B क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, 2x। उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा ना रेशियो में, वैसे ही यहाँ पर करना है। तो यहाँ हो जाएगा, अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसको लिखेंगे अलग। बस क्या करना है, बस आपको क्या करना है, इसके जस्ट सामने है, इसके सामने एक वेरिएबल लगाइए लेकिन सेम लगाना है। यहाँ पर हमने x लगाया तो इसके सामने 25, तो इसके सामने भी 25x की, ये चीज़ आ गया। यानी इसका एरिया है 4x, इसका एरिया है 25x। अब हमें पता है तो यहाँ पर हम रख लेंगे 4x, यहाँ पर क्या है 25x, यहाँ पर क्या है 4x। कितना सिंपल है, इसका आंसर क्या आएगा 21x आ जाएगा। अब देखिए APQ PBCQ क्या आया, 4x अपॉन 21x, x हटा दीजिए, 4:21। कितना सिंपल, यही हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD is parallel to EF if CD is equal to 6 cm and AC ratio C is equal to 2:3, find AB and EF। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ECD और EAB इन दोनों का रेशियो फाइंड करना। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। पहली चीज यहाँ पर, यहाँ इसको अलग बना लें तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से AEF, ये है C और D, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक, तो अभी बार बार प्रूव कर चुके हैं, अगर दो साइड ये पैरेलल हैं तो ये ACD और AEF क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। पता है ना, देख लीजिए। पहली चीज़ तो यहाँ ये चीज़ कॉमन है, यानी एंगल A कॉमन। दूसरी चीज़ पैरेलल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी ACD इज इक्वल टू एंगल AEF, ये होगा। और दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिए, यानी यहाँ से ACD इज सिमिलर टू एंगल AEF बाय AA। ठीक, अब यहाँ से ACD और AEF दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि AC अपॉन AE इज इक्वल टू CD अपॉन EF इज इक्वल टू AD अपॉन AF, ये चीज़ हो जाएगा। समझ में आया ना, AC अपॉन EF, CD अपॉन EF, AD अपॉन AF, ये हो गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, AB और EF। बहुत सिंपल तरीके से देखिएगा ध्यान से। पहली चीज़ यहाँ पर गिवन क्या है,
हमें गिवन है AC अपॉन CE 2:3, और ये जो यहाँ पर बता रहे हैं ये आप सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी लगा लेंगे, तो सेकंड वाला क्वेश्चन और बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर दो चीज़ें रेशियो में हैं, अगर हमें उन्हें अलग अलग इक्वल दिखाना है तो क्या करना रहता है, उनके सामने वाला नंबर और एक वेरिएबल, यानी यहाँ से हो जाएगा, अगर हमें AC अलग लिखना है, इसके सामने 2 है, 2 लिख दिया, एक वेरिएबल x लगा दीजिए। CE को हमें अलग लिखना है, C 3 है, और जो हमने x यहाँ लगाया वही x यहाँ लगा दीजिए। अब हमें AC भी पता चल गया, CE भी पता चल गया। AC कितना है 2x और CE कितना है 3x। AE हम निकाल सकते हैं, AE हम निकाल सकते हैं कैसे, AC प्लस CE, AC प्लस CE यानी 2 + 3 यानी 5x। AE क्या आ गया 5x। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है ये हमें पता चल गया। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, CD, इस वाले को देखिए, CD अपॉन EF किसके इक्वल है, AC अपॉन AE के, किसके इक्वल है, AC अपॉन AE की। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, AC कितना हो गया 2x, AE कितना हो गया 5x, CD कितना गिवन है 6, ये हो गया। यहाँ से EF निकाल सकते हैं, बिल्कुल, x और x कट गए, EF उधर चला गया, बाकी सारी चीज़ें इधर चली आई, ये 5 और ये 2, ये हो जाएगा। तो EF यहाँ से आ गया 15 सेंटीमीटर। क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। समझ में आया। सेम यहाँ EF हमने निकाला, वैसे ये भी निकाल लेंगे। अभी हमने ट्रायंगल लिया AEF वाले को, अब हम ट्रायंगल लेते हैं AEB को। कौन सा ट्रायंगल, AEB को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको ऐसे सीधा बना लें इस तरीके से, AEAB है और यहाँ पर है CD। AE वाले में C है और AF वाले में, एक सेकेंड, हाँ EB वाले में D है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। हमने इस ट्रायंगल को क्या कर लिया, इस तरीके से बना लिया। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर सिमिलर दिखाया वैसे ही आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। बार बार क्या करना, यहाँ पर आप समझ लीजिए बस कि ECD इज सिमिलर टू EAB। कर सकते हैं ना, अब जैसे यहाँ पर हमने किया वैसे ही कर लीजिए। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या चीज़ आई कि EC अपॉन EA और CD अपॉन क्या आएगा AB, और क्या आएगा ED अपॉन EB। ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें CD पता है, AB निकालना है, यानी इस वाले को तो हमें लेना है। EC या CE दोनों एक है, EC या CE, तो CE कितना दिया है 3x दिया हुआ है। AE कितना है 5x है, CD यहाँ पर 6 है, AB यहाँ से निकाल लेंगे, कैंसिल, AB इधर 6 × 5/3, 2 5 2 10, AB कितना आया, किसमें है सेंटीमीटर, तो AB कितना आया 10 सेंटीमीटर, EF कितना आया 15 सेंटीमीटर। कितना सिंपल था क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। क्या किया हमने, पहले हमने दिखाया कि ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये बड़ा वाला सिमिलर है, ये और ये बड़ा वाला सिमिलर। अब सिमिलर हो गया तो इससे हमारा ये आ गया, इससे आ गया ये। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, इस वाले को तो लेना ही पड़ेगा हमें। CE हमें गिवन है, AE अभी हमने निकाला, बस रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ECD, ये वाला एरिया, और EAB, इसको देखेंगे। ECD यानी ये वाला और EAB यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए, यहीं पर कर दें, चलिए पहले से नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर क्या है
एरिया ECD रेशियो एरिया EAB, ये है। अब दो ट्रायंगल ECD और EAB, अभी हमने दिखाया कि दोनों क्या है, सिमिलर है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। यानी यहाँ से क्या आ जाता है, हमारा थ्योरम है ना ये, यहाँ से आ जाएगा EC का स्क्वायर अपॉन EA का स्क्वायर, EC EA, CD AB, ED EB, ये हो गया है। अब यहाँ से देखिए CD हमें पता है 6, AB हमें पता है क्या है, अभी हमने निकाला ना 10, क्या है 10, 36, 100। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 6 टाइम्स सॉरी ये हो जाएगा 2, 1 और 2 8, 2 5, 25, 2 9, 9:25 आ गया। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 9:25। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन तक हो गया हमारा। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।